मैं नहीं मानता कि किसी भी ऋषि मुनि ने जातीयता छुआछूत के लिए बनाया था। एक व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था में कोई खोट नहीं थी। हमारा धर्म कहता है कि जन्म से कोई ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है। आज भी एक व्यवस्था दी जाती है। यह व्यवस्था तो हर काल में दी जाएंगी, इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। आज कोई डीएम है तो एक चपरासी है समाज की व्यवस्था चलाने के लिए। वह भी अपनी नौकरी करता है और वह भी अपनी नौकरी करता है, मगर आज भी भेदभाव होता है। भाई ऑफिस में तुम डीएम हो, वह चपरासी का कार्य कर रहा है, वह भी मेहनत परिश्रम कर रहा है, आप भी मेहनत परिश्रम कर रहे हो। ऑफिस के बाहर भी तो द्वेष ना हो कि तुम चपरासी हो, मैं डीएम हूं। इंसान हो, ऑफिस के बाहर आकर के समानता का स्थान होना चाहिए। मगर भेदभाव होने लगा। जितने सम्मान से डीएम को बुलाया जाएगा उतना सम्मान चपरासी को नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। और यही भेदभाव हमारे सनातन धर्म में पैदा हो गया। कुरीति पैदा कर दी गई। एक व्यवस्था दी गई थी कि जन्म चाहे जिस परिवार में ले लो, तुम सभी ब्राह्मण बन सकते हो, तुम सभी क्षत्रिय बन सकते हो और सेवा कार्य करके शूद्र बन सकते हो। शूद्र शब्द अपमान का शब्द नहीं था। यदि यह ब्राह्मणों को शूद्र शब्द संबोधन किया गया होता तो शायद यह सम्मान का विषय होता, और शूद्रों को ब्राह्मण कहा गया होता तो आज वह ब्राह्मण भी अपमान के नाम से देखा गया होता। गलतियां की गई और आज भी उन गलतियों को स्वीकार करने के लिए धर्म के ठेकेदार हमारे तैयार नहीं हैं। यही समय है, सही समय है धर्म के ठेकेदारों को और मानवता के ठेकेदारों को, राजनीति के ठेकेदारों को, कि बीच में बोया गया यह विष और आगे मत फैलाओ। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उस समाज से यह स्वीकार करो कि हमारे धर्मगुरुओं ने, हमारे पंडितों ने, हमारे धर्म के ज्ञाताओं ने गलती की है, पूर्वजों ने। हम मानव में इतना बड़ा भेद पैदा करते रहे। आज मेरी बातें कुछ समाज को कटु लग सकती हैं, मगर एक ऋषि सिर्फ सत्य की वाणी बोलता है। मेरा भी जन्म ब्राह्मण परिवार में, उच्च कुल में हुआ है, मगर बचपन से जब से मैंने होश संभाला, 5-7 साल की उम्र से, एक बच्चा ही नहीं कह सकता, एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने कभी छुआछूत को महत्व दिया है। मेरे सभी समाज के लोग मित्र थे। अगर घर में आते थे एक साथ बैठ करके भोजन करते थे और घर के लोगों को कह देता था कि कभी उनसे थाली धुलने के लिए कह दे रहा हूं, अगर तुम ना धुल सको तो थाली रखी रहेंगी, मैं धुल दूंगा। एहसास करो, गरीबी दुखदाई नहीं होती। उन गरीबों के पास जाकर के देखो, उस 40% समाज के पास जाकर के देखो, वो गरीबी से दुखी नहीं है। वो नमक रोटी खा करके भी तुम मेवा मिष्ठान खाने वाले लोगों से ज्यादा ताकतवर हैं। तुम कोट पैंट टाई स्वेटर साल पहन लेते हो, वो एक बनियान में भी ठंड काटने की सामर्थ्य रखते हैं। मगर उनके पास अगर सबसे बड़ा दुख है तो यह दुख वह है कि उनको हीन माना गया, उनको अछूत माना गया। मैं उच्च कुल के लोगों से कहता हूं, बहुत गंगे में नाले बहा दिए, एक बार अपने आप को परिवारों में धर करके देखना कि अगर तुम्हारे साथ यह हो रहा होता तो तुम क्या करते। वो बेचारे तुम्हारे दरवाजे से निकले तो जूते हाथ में उठाकर लेना पड़े, शादियों में घोड़ियों में नहीं बैठ सकते। तुम्हारे दरवाजे पर आए तो तुम्हें सम्मान से उनको बैठने का स्थान भी मत दो, ना दो।
उन्हीं के परिश्रम पर तुम्हारे महल बने, उन्हीं के परिश्रम पर पानी के लिए कुएं खोदे गए, तालाब खोदे गए, और उन्हीं से हम छुआछूत करने लगे। सनातन में अगर सबसे बड़ी बुराई आई तो छुआछूत की, जात के आधार पर हीन भावना पैदा कर देने की। अगर वह हीन भावना पैदा न की गई होती तो सनातन की ताकत एक ऐसी ताकत होती कि और किसी पंथ बनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इन्हीं बुराइयों से कट कट करके छोटे छोटे पंथ बनते चले गए, और फिर भी हम केवल अपने सम्मान भोगने में बैठे रहे कि बस हमें सम्मान मिलता रहना चाहिए। गहराई से विचार करना, उन जातियों में अपने आप को रख करके देखना कि तुम्हारे साथ अगर यह हीन भावना पैदा की गई होती, तुम्हारे साथ अगर इतना दुरुपयोग किया गया होता तो तुम क्या करते। आज वही समय है, मगर सही समय है दोनों पक्षों को सोचने का, विचार करने का। आक्रोश निश्चित है उस पक्ष में होगा, आक्रोश उनका जायज है, मगर कोई भी आक्रोश आक्रामक नहीं होना चाहिए। मैं दोनों पक्षों से कहता हूं कि सवर्ण पक्ष को अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें गले लगाने की जरूरत है, और उस पक्ष को माफ करते हुए, यह समझते हुए कि हम भी सनातन के हैं, हम भी हिंदू धर्म के हैं, हम भी उन्हीं ऋषियों मुनियों की औलादे हैं, हक हैं। गलतियां किसी दूसरे ने की है, हमें सुधारना है, विरोध नहीं पैदा करना, सनातन की ताकत को कमजोर नहीं होने देना। सनातन में अलौकिक ताकत है, अलौकिक सामर्थ्य है। हमें उन ऋषियों मुनियों को याद करना है, उन वेदों का स्मरण करना है, उन पुराणों शास्त्रों का स्मरण करना है, जहां पर कहीं पर भी ऊंच नीच नहीं है। हमारी गंगा में स्नान करने के लिए चाहे कोई बड़ा सा बड़ा योगी ज्ञानी तपी आ रहा हो, उसे भी मां गंगा स्नान कराती हैं। और जिसे तुम दीनहीन अछूत मानते हो, मैं तो कहता हूं शायद मां गंगा उनको अपने यहां आकर स्नान करने के लिए तड़पती रहती है। का सेवन कर भाग्य से आज भी धर्म ग्रंथों का ज्ञान देने का, ज्ञान लेने का अधिकार कुछ समाजों को कहा जाता है नहीं है। आज भी जैसे कुछ समाज की बपौती हो कि वेदों का ज्ञान वही प्राप्त कर सकते हैं, मेरे कुछ शब्द कटु हो सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं परिवर्तन, मैं चाहता हूं सुधार। कि आज एक बहुत बड़े समाज को हमने वेदों शास्त्रों के ज्ञान से वंचित रखा। अगर हम उन्हें वह ज्ञान दिए होते तो शायद हमें कुछ कहने की आवश्यकता न होती। जब हमारे धर्म पर आंच आती तो वह उठ खड़े होते, वह बताते कि देखो हमारे वेदों की क्या ताकत है, हमारी ऋषियों मुनियों की क्या ताकत थी। हम खंड खंड ना बटते। आज आवश्यकता है हम जातीयता छुआछूत को जड़ से समाप्त करें। मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना उन्हीं की कृपा से करता हूं, उन्हीं की ममतामयी दयामयी करुणामयी कृपा से करता हूं। आज तक मेरा धर्म नष्ट नहीं हुआ। मैं सभी जाति के छुआ हुआ भोजन कर लेता हूं, सिर्फ सफाई शुद्धता को महत्व देता हूं। मेरा धर्म आज तक नष्ट नहीं हुआ। मेरा एक यज्ञ